हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। होप आपने एक्सरसाइज 13.1 13.2 प्रॉपर्ली कर ली होगी, उन पे कमांड आ गया होगा। अब करते हैं 13.3। 13.3 जस्ट एक मिसलेनियस की तरह से है, इसके अंदर सब क्वेश्चन मिक्स दिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 13.1 13.2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस इतने इज मेल्टेड। लीजिए कहा है कि एक आपके पास स्फीयर है 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का, इसको मेल्ट किया गया। जब भी किसी क्वेश्चन में मेल्ट आता है, वर्ड पिघलाया गया, मेल्ट किया गया, तो समझ लीजिए ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है और उसे रिकास्ट किया गया, मींस दूसरी शेप में चेंज किया गया। मेल्ट एंड रिकास्ट, पिघलाकर दूसरी शेप में चेंज करना। जैसे आप च्युइंगम खाते हैं, मुंह में जाते हैं, उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक हो गया। तो लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहता है। आपके पास दूध है 1 लीटर, आपने किसी भी बर्तन में रखेंगे उसी की शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक हो गया। रिकास्ट इनटू अ स्फीयर शेप ऑफ अ सिलेंडर, इसको एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दीजिए, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। लीजिए क्वेश्चन देखिए, जो मैंने आपको मेंशन किया है फिगर, इसी के अंदर इसका पूरा सॉल्यूशन आ गया। एक स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया, मींस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए कुछ लोग कहते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लो, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो, फिर उनको हम कंपेयर करेंगे। नहीं, आप ऐसा मत करें, आप इसको डायरेक्ट करें, एक तो स्टेप कम होंगे, टाइम बचेंगे और कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ती है। चलिए देखते हैं, फार्मूले आपको लर्न होंगे। तो वॉल्यूम 4.3 पाई आर क्यूब, और इसका हो जाएगा आपके पास सिलेंडर पाई आर, लेकिन आर क्योंकि डिफर है दोनों में तो आर डैश सपोज करूंगा। ये ध्यान रखें, आर मत लिखिए दोनों जगह, नहीं तो टीचर यहीं पर आपके मार्क्स खा जाएगा। लीजिए आर की वैल्यू पुट कर दें आप। आर की वैल्यू है यहाँ पर 4.2 क्यूब और यहां पर है आपके पास आर 6 सेंटीमीटर और आपसे पूछ रहा है हाइट, के हाइट कितनी होगी। चलिए देखते हैं हाइट कितनी होगी। तो 6 से ये दोनों नीचे आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। लीजिए कैलकुलेशन को अभी मैं एज इट इज ही कॉपी कर रहा हूं नंबर। चलिए 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। लीजिए देखिए ये आ गया आपके पास 7 7 और 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो कुल मिला के ये कैलकुलेशन आ गई। ये आ गया 5.6 और ये आ गया आपके पास 0.49। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हम देखेंगे तो इट विल बी 5.6 इंटू 0.49। सो वी गेट 2.744 और ये हाइट है और क्वेश्चन सेंटीमीटर में है। 2.744 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में कोई ज्यादा लॉजिक नहीं था, केवल आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला अच्छे तरह से लर्न है तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की भी सेम भावना है। देखिए ये भी कहीं आपसे अलग नहीं जा रहा है, इसकी भी फीलिंग सेम आ रही है। चलिए देखते हैं क्या फीलिंग आ रही है। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सेकेंड। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल, और इनको मेल्ट करके एक सिंगल बनाया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो कहता है इस स्फीयर का रेडियस आपको बताना है। सेम मेथड से करेंगे आप। 4/3 पाई R1 क्यूब, R1 मानेंगे, सेकंड को मानेंगे R2, थर्ड को मानेंगे R3 और इसको मानेंगे R, कैपिटल R। देखिए जो छोटे छोटे हैं उनको R1 R2 R3 सपोज कर लिया हमने रेडियस, और जो बड़े वाला रेडियस था उसको हमने कैपिटल R सपोज किया है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। 4/3 पाई, देखिए लिखना भूल गए, 4/3 पाई, ठीक है। वॉल्यूम है, कैंसिल, बस अब वैल्यू पुट कर दिए। 6 क्यूब, 8 क्यूब, 10 क्यूब
और वी हैव टू फाइंड आर क्यूब। चलिए देखते हैं 216, 8 को 64 इंटू 8 512 और 1000। सो इनको ऐड करते हैं तो ये आ गया आपके पास 1728। और 1728 जैसे मैं अपने हर बच्चे को स्टूडेंट को कहता हूं कि आपको 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, 30 तक के स्क्वायर, तो आपको ऐसी कैलकुलेशन इजी पड़ती है। 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब, नहीं तो आप इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से, तो आपको पता लगेगा 12 आ रहा है 3 बार। सो कैपिटल आर इक्वल 12 सेंटीमीटर लीजिए। बहुत ही इजी कैलकुलेशन। देखिए अगर आप तीनों को वॉल्यूम अलग अलग निकालेंगे तो बहुत ज्यादा आपको टिपिकल पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने वैल्यू पुट की, 4/3 कैंसिल एंड आउट हो गया और क्वेश्चन की कैलकुलेशन बिल्कुल आसान। चलिए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, आप एक सिलेंड्रिकल पिट, गड्ढा खोदते हैं, मीन्स एक कुआं, जैसे कुआं होता है, कुएं की मिट्टी निकाली आपने, कुएं की मिट्टी निकाल के उसको बाहर घेर दी, और जब आप बाहर घेरते हैं तो वो कहता है वो क्यूबोइडल शेप में, यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लैंक बन गया, एक जो है प्लेटफॉर्म बन गया। मिट्टी निकाली और एक चबूतरा प्लेटफॉर्म बना दिया आपने, कौन सा, रेक्टेंगुलर बेस का क्यूबोइडल, ठीक है ना। तो कहता है कि आपको अगर डायमेंशंस दी गई हो सब चीजों की और केवल एक हाइट मिसिंग है कि वो जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया उसकी हाइट कितनी है, तो हाइट बतानी है। चलिए क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं। कहता है एक वेल 20 मीटर डीप, ठीक है, डायमीटर दे रखा है, तो सबसे पहले मैं रेडियस लिखूंगा, मीटर में है सब कुछ, ठीक हो गया। इसको डेप्थ किया गया और इसका एक प्लेटफॉर्म बना गया क्यूबोइडल, ये एक मिट्टी को ऐसे घेर दिया गया जिसको 22/14 मीटर की है, तो कहता है उसकी हाइट बताइए कितनी होगी, प्लेटफॉर्म की हाइट। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर की मिट्टी निकाल के आपने यहां पर फैलाई, तो वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू में आगे यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, लेकिन क्यों पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पाई नहीं होता, ठीक हो गया। यहाँ पर एल इंटू बी इंटू एच होता है, यहाँ पर पाई नहीं होता, तो पाई की वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी। आर इज 7/2 एंड हाइट इज 20 मीटर और इतने मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म लिखा है तो हम प्लेटफॉर्म ही लिखेंगे, तो प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट को मैंने ऊपर एच लिया था तो यहाँ पर एच डैश दूंगा, ये चीजें छोटी छोटी होती है, लेकिन ध्यान रखें 22 इंटू 14 इंटू एच। देखिए इस कैलकुलेशन की फिर एक खास बात मैं आपको बता दूं कि आप, अगर आपको लगता है छोटी छोटी कैलकुलेशन है तो आप छोटी छोटी कैलकुलेशन ऐसे करें, और मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इसको एज इट इज रोकूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद यहां से डिवाइड ही होनी है हमें, तो मल्टीप्लाई भी होना है डिवाइड भी होना, तो अननेसेसरी मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाली 22 इंटू 14 इंटू एच, इसको मैं इक्वेट करूंगा 11 इंटू 7 इंटू 10 से। सो यहां से हाइट आ जाएगी 2 जा आ गया, 7 2 जा 14, 10/4 मीन्स 2.5 मीटर। सो ये जो हाइट आ गई आपके पास 2.5 मीटर आ गई, या इसको आप कह सकते हैं कि 250 सेंटीमीटर। दोनों आंसर बिल्कुल सही है आपके पास। तो इसकी जो प्लेटफॉर्म है 2.5 मीटर इसकी हाइट आ गई। बहुत सिंपल, दोनों का वॉल्यूम को इक्वल रखना है, मिसिंग वैल्यू जो भी हो वो अपने आप आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल इसी तरह से चलेगा, लेकिन वो इससे थोड़ा सा डिफर है समझने के सेंस में। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन इज सेम बात कह रहा है कि जो है एक वेल डग आउट किया गया सिलेंड्रिकल, लेकिन अब जो मिट्टी निकाली थी वो देखिए ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे तो डग आउट करेंगे, ग्राउंड लेवल के नीचे, और वो मिट्टी इसके चारों ओर ही प्लेटफॉर्म बनाने के लिए डाल दी गई। इसको एम्बैंकमेंट भी कहते हैं। तो ये जो वेल है
वेल ग्राउंड लेवल पे है और ग्राउंड लेवल के ऊपर ऐसे आपने एक एम्बेडमेंट बना दिया है, ठीक है। ये जो यहाँ पे होता है स्पेस, यहाँ पे आप अपना बाल्टी मटका कुछ भी रख सकते हैं और ये ग्राउंड लेवल से इतने ऊपर होता है, ठीक हो गया। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको फिगर भी दूंगा इसकी, एक देखेंगे आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर क्या क्या डायमेंशंस दी गई हैं। कहता है एक वेल है जिसकी डायमीटर दी है, तो सबसे पहले मैं रेडियस फाइंड आउट करूंगा। 14 मीटर डीप और इसकी अर्थ जो ली गई है उसके लिए जो एम्बेडमेंट बनाया गया है, एम्बेडमेंट 4 मीटर विड्थ का, ये 4 मीटर दी गई है, ये विड्थ 4 मीटर दी गई है। तो सबसे पहले मैं इसमें मेंशन करूंगा स्मॉल आर ये आ गया 3.2 मींस 1.5 आ गया, ठीक हो गया, 1.5 आ गया और ये 4 और ऐड हो गया, देखिए 1.5 और ये 4 और ऐड हो गया, टोटल ये रेडियस, बड़ा रेडियस हो गया आपके पास 5.5 मीटर। इसको समझे आप, 1.5 ये 4 ये हो गया, और जो ऊपर वाले की नीचे इसकी हाइट है वो 14 है, और h डैश पूछ रहा है इस वाले की हाइट कितनी है, h डैश पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्लियर हो गया, हमने सारी मेजरमेंट लिख ली है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके आप इसको देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। 13.1 और 13.2 दोनों का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी दीजिए। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा, इसका तो आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ डग आउट पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू नहीं पुट करूंगा क्योंकि ऊपर भी पाई आएगा, हाइट 14। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बेडमेंट, कौन बताएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बेडमेंट कैसे हम निकाल सकते हैं? ये जो एम्बेडमेंट बनाया गया है ये वॉल्यूम, आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वॉल्यूम ऑफ एम्बेडमेंट, वीडियो को पॉज करके जरूर लिखें आप कि इसको कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपने लिख दिया होगा। ये जो है एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, ये एक होलो सिलेंडर है। तो होलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकालते हैं, पूरे का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, वही करेंगे हम। तो इसके लिए आप पूरे का वॉल्यूम बाहर का माइनस अंदर का वॉल्यूम, और पाई एच कॉमन आ गया, डैश है यहाँ पर। कैपिटल आर कितना है आपके पास? कैपिटल आर है 5.5, स्मॉल आर है आपके पास 1.5, और एच डैश आपको फाइंड आउट करना है। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल रख दीजिए। देखिए मैं कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करता हूं, मैं कैलकुलेशन को बचा के चलता हूं क्योंकि वो बाद में इजी हो जाती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर 5.5 का स्क्वायर निकालने लगेंगे आपको टाइम लगेगा और हो सकता है गलत निकालें, तो इसीलिए हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी और एच डैश, पाई 9/4 इंटू 14, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 7, ये आ गया 4, एच डैश 9/4 इंटू 14, लीजिए 7 से ये कट गया, 2 से ये हो गया 9/2, तो एच डैश आ गया 9/8। 9/8 कितना हो जाएगा? 1.125 मीटर। लीजिए जो ऊपर आपने एम्बेडमेंट बनाया है उसकी हाइट आपकी आ गई है 1.125। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं कि क्या क्या सर ने बताया है, एक बार आपने देख लिया है। अब आप जब दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मोटी सी बात है कि जो इसका वॉल्यूम डग आउट किया था और जो एम्बेडमेंट है यानी कि ये होलो सिलेंडर, इन दोनों को वॉल्यूम निकाल के इक्वल करना है, और पाई की वैल्यू आपको कभी भी पुट नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि पाई कैंसिल आउट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखते हैं। अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक कंटेनर है सिलेंडर शेप में, डायमीटर 12 है, डायमीटर 12 मीन्स रेडियस 6 एंड हाइट 15,
फुल ऑफ आइसक्रीम, मजा आ गया भैया, आइसक्रीम का पूरा भरा हुआ है, निकाल के खा जाओ। 15 सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है, 12 सेंटीमीटर सही है, बहुत आइसक्रीम है। चलिए क्या करना है, इसको कोन शेप में भरना है। लीजिए सॉफ्टी बनानी है इसकी, कोन शेप, हाइट 12, डायमीटर 6 मीन्स रेडियस 3m एंड हेमिस्फेरिकल। लीजिए सॉफ्टी पूरी तैयार कीजिए। तो बताइए कितनी सॉफ्टी, कितने कोन आप तैयार करेंगे इस पूरे इसके अंदर से आइसक्रीम निकाल के ऐसे भरनी है आपको कोन में, और कितने नंबर ऑफ कोन्स तैयार हो जाएंगे। बहुत इजी है, इसमें भी आपको वही करना है कि दोनों के वॉल्यूम को आप इक्वेट करेंगे। आइए देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर। चलिए देखते हैं कि सिलेंडर में कितनी आइसक्रीम है आपके पास। पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रहने देंगे क्योंकि इक्वेट होगा, कैंसिल हो जाएंगे। रेडियस 6 एंड हाइट 15, और इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा, इसको यहीं छोड़ दूंगा। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन। लीजिए कोन में कितनी है, कोन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पे मैंने जो इक्वल्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लीजिए जो मैंने इसको सपोज किया है, यहाँ पे R1 H1 मानूंगा क्योंकि R और H यहाँ पर आ चुके हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन ध्यान रखें आप इसका। और प्लस हेमिस्फीयर, लीजिए ठीक हो गया। कॉमन लूंगा मैं 1/3 पाई R1 स्क्वायर, तो H प्लस R1 बचता है 2R1, H प्लस ट्वाइस ऑफ R1 बचता है। तो वैल्यू पुट करिए, R1 इसका रेडियस है 3 क्योंकि इसका डायमीटर आपको गिवन था, S12 एंड 2 3 जा 6, सो यू गेट 1/3 मीन्स पाई बाय 3 इंटू 9 इंटू 18। ठीक हो गया, ये आ गया। अब वो पूछता है कितने नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ कोन्स तो जो आइसक्रीम आपके पास सिलेंडर में थी उसको आप एक कोन से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। लीजिए वॉल्यूम ऑफ 1 कोन से जैसे ही आप डिवाइड करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। पाई से आप पाई कैंसिल कर दीजिए, 6 स्क्वायर 36, 9 इंटू 18, और ये 3 है, 3 यहां आ जाएगा, ये वाला 3। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन, 18 2 जा 36, 3 3 जा 9। लीजिए देखिए नंबर ऑफ कौन सा आ रहे हैं हमारे पास, फ्रैक्शन में अपॉन 3 आ रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ है। तो चलिए चेक करते हैं कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ है। यहाँ पर रेडियस ये, हाइट ये बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया आपने, H प्लस 2R1 आ गया। अब आपने R की वैल्यू यहाँ पर इसके लिए 3 रखी, R की वैल्यू 3 रखी, H 12 है और R अगेन 3 6 18 आ गया, ये 9 बिल्कुल सही आ गया। ये पाई 6 स्क्वायर बाय 15 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय 1/3 सॉरी पाई बाय 3 9 इंटू 18, ये भी सही आ गया आपके पास। 36 ये देखिए 5 लिखा मैंने, 15 था, ठीक है गलती मिल गई है, ये 15 है। ठीक है छोटी छोटी गलतियां बड़ा टेंशन दे देती है। ये 15 था, 5 लिखा गया तो गलती पकड़ी गई। 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, तो नंबर ऑफ तो सॉफ्टीज या कौन बनेंगे वो 10 बनेंगे। ठीक है छोटी सी कैलकुलेशन ने टेंशन दे देता है, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आपके ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कितनी सिल्वर कॉइन्स, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, डायमीटर और थिकनेस दी है, उनको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया जाए। बहुत आसान है। जो आपका कॉइन होता है आपको पता होना चाहिए कि उसकी शेप कैसी होती है। जो कॉइन होती है उसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है। आप देख सकते हैं ये जो कॉइन है, कॉइन एक छोटा सिलेंडर होता है, देख सकते हैं आप, जिसकी हाइट बहुत कम होती है। ये कॉइन एक सिलेंड्रिकल फिगर होती है। तो बस यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जैसे 5th किया था। तो वॉल्यूम ऑफ
वन कॉइन। तो कॉइन के लिए इसने क्या कहा, डायमीटर दिया है और हाइट थिकनेस दी है। तो थिकनेस का मतलब होता है हाइट mm में, और रेडियस दिया है 1.75/2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो ये जो हाइट है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 10, सो 0.2 सेंटीमीटर। तो कि सारा क्वेश्चन आगे भी देखें आप, सेंटीमीटर में है तो इसको हमने सेंटीमीटर में। अब वॉल्यूम ऑफ कॉइन निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रहने देंगे, रेडियस कॉइन का है 0.2 एंड हाइट है, सॉरी देखिए छोटी छोटी गलती होती है, बड़ा डिस्टर्ब करती है। रेडियस ये आ गया एंड हाइट इज 0.2 और ये आ गया इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब कहता है कि इससे एक मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया गया है नंबर ऑफ कॉइन से। तो क्यूबॉइड जो बनाया गया है, डायमेंशंस क्यूबॉइड ऑफ 5.5 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो जो इससे क्यूबॉइड बनाया गया है उसका वॉल्यूम इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब कह रहा है आपको नंबर बताने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स में क्या करेंगे कि पूरे क्यूबॉइड को एक कॉइन से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स पता लग जाएगा। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 1.75 दो बार क्योंकि स्क्वायर है, बाय 2 जो नंबर बाय का होता है वो ऊपर चला जाता है, इंटू 0.2 लीजिए। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। चलिए चेक करते हैं क्या आंसर क्या आएगा। डेसिमल उड़ा दीजिए पहले आप, इंटू 100, ये वाला डेसिमल इंटू 100, इस वाले डेसिमल से ये वाला डेसिमल कैंसिल हो गया और ये वाले डेसिमल 10। चलिए सारे डेसिमल एडजस्ट हो गए। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब ये आप 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 25 आ गया, 25 4 जा 100, ये 4 आ गया आपके पास, 2 से 2 जा 4 और ये 2 से 11 और 11 से ये 55। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है आपके पास। और 35 5 जा 175, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास बचता है ये वाला 2, ये वाला 2 और ये 100, 2 2 100, 400 कॉइन लीजिए। आंसर आ गया आपके पास 400 कॉइन चाहिएंगे। इन क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको 2-2 बार बताया जाए। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल कहता है कितने कॉइन रखे जाए, तो कॉइन का वॉल्यूम और जो क्यूबॉइड बनाया गया उसका वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक कॉइन से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ गया 400 कॉइन। सो सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट के तीनों क्वेश्चन कृपया उनको ध्यान से समझिए और उनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इजी बहुत है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है एक बकेट है जिसके अंदर बाल्टी है, बाल्टी के अंदर जिसके अंदर सैंड रेत भरा है और इसको आपने जमीन पे उलट दिया ग्राउंड पे तो वो एक कोन की शेप लेगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है आपके पास ये सैंड से भरी हुई बकेट है और इसको आपने ग्राउंड पे पोर कर दिया तो वो इस शेप में हो जाएगी बस। तो सिलेंड्रिकल बकेट इतने सेंटीमीटर हाई, रेडियस 18 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ हीप इज 24, फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट। आर एंड एल दोनों पूछ रहा है तो सीधी सी बात है क्योंकि इसको इस यहां पे पोर कर दिया गया तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर के अंदर सैंड है तो इसलिए सिलेंडर लिखा हमने, पाई 22/7, रेडियस 18 एंड हाइट 32। और इसको भी मैं सोल्व नहीं करूंगा, इसको एज इट इज लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोन अब ये कोन बन गई
रेडियस आर डैश मानूंगा, हाइट एच डैश, क्योंकि आर और एच मैं ऊपर मान चुका हूं तो यहाँ पे डिफॉल्ट लिखूंगा मैं। R1 रेडियस इसका कितना है नहीं पता है, और हाइट इसकी हाइट है 24। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि दोनों सेम है दोनों को इक्वल रख देंगे। पहले उसको रखेंगे जिसमें अननोन है, अननोन ये है तो इसको पहले रख देंगे। और ये सिलेंडर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, लीजिए वो सो सिंपल। ये आपका 18 18 32 अपॉन 24। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए करते हैं। 6 3 जा, 6 4 जा, 4 8 जा, और 8 3 जा 24, 24 इंटू 18। चलिए देखते हैं, 72 7 आ गया, 36 और 7 आपके पास आ गया 43। तो 432 आपने पूछा था इसने रेडियस। अब ये 3 रह गया था, ये हमारा 3 रह गया है यहाँ पर। सो R1 स्क्वायर इक्वल 432 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3। तो ये किसका स्क्वायर है? इट इज द स्क्वायर ऑफ 36। सो R1 इज 36 सेंटीमीटर। लीजिए जो R1 है इसका रेडियस वो 36 सेंटीमीटर आ गया। ठीक हो गया आपके पास सिंपल। अब कहते हैं स्लैंट हाइट बताइए, तो चलिए स्लैंट हाइट निकालते हैं। L इक्वल अंडर रूट बी स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो रेडियस इज 36, एच इज 24। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, दोनों को ऐड करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। टाइम ज्यादा लगेगा, वेस्ट होगा, कैलकुलेशन बहुत गंदी आएगी। तो मैं इनको 36 को और 24 को इनके फैक्टर करूंगा, और ऐसे फैक्टर करूंगा जो कॉमन दिख रहा है। 36 होता है 12 3 जा, और 24 होता है 12 2 जा। तो मुझे साफ पता लग गया कि 12 कॉमन आएगा। तो ये ट्रिक होती है। देखिए 12 इंटू 3, और इसको लिखूंगा मैं 12 इंटू 2। वैसे मैं सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकता हूं। अब 12 स्क्वायर यहां भी है, 12 स्क्वायर यहां भी है, 12 बाहर आ गया रूट के। देखिए दोनों में से 12 स्क्वायर कॉमन लिया और वो रूट के बाहर आ गया। क्या बचता है? 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर 4। सो आंसर इज 12 रूट 13। देखिए कैलकुलेशन बिना कैलकुलेट किए बहुत ही इजी वे में आ गई। छोटी छोटी बातें होती है कैलकुलेशन करते हुए, इन्हें आपको ध्यान रखना है। ये आप 2-3 बार देखिए मैंने कैसे कैलकुलेशन किया, आपको मजा आ जाएगा। आप भी कहेंगे सर बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ वाटर का, और स्पीड ऑफ वाटर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है और हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझिएगा। वैसे मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 8 और जो 9 है, मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वाटर इन अ कैनाल। देखिए ये कैनाल होती है रेक्टेंगुलर, और ऐसे शेप में रेक्टेंगुलर। यहां से वाटर आ रहा है ये, और वाटर कैनाल में आ रहा है 6 मीटर वाइड, 1.5 मीटर डीप। ठीक है, इस फ्लोइंग, और यहां से वाटर जो फ्लो हो रहा है ये 10 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रहा है। तो ये एक फील्ड के अंदर जा रहा है, और फील्ड के अंदर कहता है कि इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, और ये जो वाटर फ्लो हुआ है ये 30 मिनट्स के अंदर फ्लो हुआ है। तो कहता है कि बताइए फील्ड का कितना एरिया इरिगेट होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। यहां भी देखिए इससे मिलता जुलता क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो भी है, उसका लिंक आपको मिलेगा, वो भी आप देखें। चलिए फिलहाल ये करते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, जो है कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं, जो मैं आंसर पूछ रहा हूँ वो भी दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सब बच्चे मोटिवेट हों और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं जो भी मैं पूछता हूँ, और अच्छे अच्छे कमेंट दें। तो आइए देखते हैं। यहां से वाटर आ रहा है और ये कैनाल है, तो एरिया ऑफ कैनाल, कैनाल का एरिया कितना है? L इंटू बी। जो इसका मुंह है इसका एरिया है 9, और ये मीटर में है, मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया एरिया ऑफ कैनाल। स्पीड ऑफ वाटर, वाटर आ रहा है
10 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, 1 सेकंड में चला गया। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स कितने सेकंड में कितना डिस्टेंस आप कवर करते हैं। तो ये 1 सेकंड में इतने मीटर डिस्टेंस कवर करता है। डिस्टेंस मीन्स लेंथ। यहां पर आपके पास एरिया आ गया, ये लेंथ आ गई, तो चलिए क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना पानी बह रहा है? ये एरिया को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप स्पीड से, तो 25 मीटर क्यूब देख सकते हैं, मीटर स्क्वायर मीटर, मीटर क्यूब। इतना वाटर 1 सेकंड में, और 30 मिनट्स में कितना? 30 मिनट्स में कितना फ्लो होगा? 25 इंटू 30 इंटू 60 मीटर क्यूब, इतना फ्लो हो रहा है। अच्छा, ये जो पानी फ्लो हो रहा है ये कहां जा रहा है? ये फील्ड में जा रहा है। तो अब फील्ड में देखते हैं कितना वाटर है। एरिया सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड। तो यहां पर हाइट देख लेंगे आप, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप, 8/100 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड इंटू हाइट ऑफ वाटर। क्या होता है? वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, और L इंटू बी को क्या कहते हैं आप? एरिया। L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी को कहते हैं एरिया। सो एरिया तो आपसे फाइंड आउट करवाना है, और हाइट आ गई आपके पास 8/100। तो देखिए ये वाटर 30 मिनट में तो इतना पानी बह रहा है, और ये सारा जाके खेत में है, ठीक है, फील्ड में जा रहा है। तो ये दोनों को इक्वल रख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों को इक्वल रख देंगे। लीजिए ये आ गया 4 2 जा 8, और ये 15, और ये 15, लीजिए इतना आ गया 15 15 25, 225। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 225 इंटू 25, दिस इज 562500, 562500 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है फील्ड का वो इतना आ गया, काफी बड़ा नंबर है। तो एरिया हम हेक्टेयर में भी लिख सकते हैं। हेक्टेयर के लिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, 4 जीरो से डिवाइड करेंगे, मीन्स 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 4 जीरो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये इतने हेक्टेयर हो जाएगा, इतने हेक्टेयर। हेक्टेयर भी यूनिट होती है एरिया की, तो ये हेक्टेयर में कन्वर्ट हो गया। इस क्वेश्चन को आप एक बार में तैयार नहीं कर सकते, इसको 4-5 बार में आप जब देखेंगे, तैयार करेंगे, तब जाके आपका इस क्वेश्चन पे कमांड आएगा। तो इस वीडियो को 4-5 बार देखें। नीचे एक और वीडियो जो मैं बता रहा हूं आपको दी गई है वो भी देखें, तो आपको इस पे कॉन्फिडेंस आएगा, और ये आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करनी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सेम क्वेश्चन है। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A farmer connects a pipe of internal diameter from a canal into Earth's cylindrical tank। देखिए पहले वाले में फील्ड थी, अब फार्मर ही आ गया है, और ये कहता है एक इसके पास ये डायमीटर 20 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस 10 सेंटीमीटर का ये जो है पाइप है, और इससे एक टैंक भरना है इसको, और जो वाटर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर लेनी है, और जिस सिलेंडर में ये फिल कर रहा है उसका डायमीटर यानी कि रेडियस 5 मीटर है, और हाइट 2 मीटर है, और ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर किलोमीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में है। तो कहता है टाइम बताइए कितना टाइम लगेगा। देखिए पहले क्वेश्चन में टाइम देके एरिया पूछा था, यहाँ पर टाइम मिसिंग है, तो सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम मेथड।
तो सबसे पहले चलते हैं एरिया ऑफ पाइप या कैनाल। एक बार और क्लियर कर लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। पाइप, एरिया ऑफ पाइप जो कि कैनाल से जुड़ा हुआ है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस मीटर में लेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन मीटर में चलना है। लीजिए एरिया ऑफ पाइप आ गया इतने मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद कहता है स्पीड। देखिए स्पीड सेम ऑफ रहेगी 3 × 5/18 5/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। अगर आपको पहला क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया है तो यहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहला क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक हो गया। ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर, दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन टी सेकेंड, टाइम नहीं दिया है। टी सेकेंड के लिए आप क्या करेंगे, टी सेकेंड के लिए आप टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। लीजिए इतने मीटर क्यूब आ गया। ठीक हो गया। और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितना आएगा, पाई यहां पर है ऊपर तो पाई को पाई रहने दें आप। रेडियस इसका है 5 और हाइट है 2। तो लीजिए बहुत आसान कैलकुलेशन है, 25 × 50 पाई कर दिया इसको आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए ये जो पानी फ्लो हुआ है ये सिलेंडर में भरना है। आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं अच्छा समझने के लिए। बाकी मैं आपको जो बार बार बता रहा हूँ कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नीचे लिंक में, उसको जरूर देखें। तो इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा। लीजिए पाई से पाई गया तो t = 6000 सेकेंड आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ये सेकंड में था, किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बनाए थे। टाइम में सेकंड अजीब लग रहा है, बड़ी वैल्यू है, इसके मिनट बना दीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए। लीजिए 100 मिनट्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया, कुछ रटना नहीं है। बाकी आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे, स्लो करके स्पीड को समझेंगे तो आपका इसके ऊपर कमांड बहुत अच्छा आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट टर्म, लेकिन वो कोर्स में नहीं है, उसके बारे में बताया गया कि वो कोर्स में फिलहाल नहीं है, इस बार भी नहीं है। पिछले 2 साल से उसको हटाया जा रहा है कोरोना की वजह से। तो फिलहाल अगर हम चैप्टर की बात करें तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है। इसको आप अच्छी तरह तैयार करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।